राजपूत को लाइए। सुरेंद्र राजपूत सुरेंद्र भाई भी माथा पीट रहे थे ये सुनकर, जो ये खींचतान चल रही थी। सुरेंद्र भाई चलिए इसको छोड़ते हैं अभी, शाजिया के आरोपों को। आप जरा यहां आइए, ये इमोशनल कार्ड है क्या बीच चुनाव? और क्या इसको इस तरह से हम देखें कि बाजी बहुत करीबी है, इसीलिए शरद पवार ने इमोशनल कार्ड खेल के और सब कुछ दांव पर लगा दिया है कि कैसे भी जीतना है इस बार? दो तीन चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं मानस। पहले नंबर पर एक शेर है, कहते हैं अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है और कोई दीवार दस्तक से कभी खुलती नहीं। शरद पवार साहब और क्या नाम अजीत दादा के बीच में अब दीवार है, क्या नाम दरवाजा नहीं। तो अब शरद पवार हो, क्या नाम अजीत दादा हो, भाजपा हो, देवेंद्र फडणवीस हो या भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टिंग मीडिया हो, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये कुछ भी कर ले कंफ्यूजन नहीं होने वाला। जनता जो है शरद पवार साहब के साथ है। हमारा मराठा सरदार है, वो असरदार है, और भगवान उसको लंबी उम्र दे। और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाए बगैर मैं मरूंगा नहीं। ये बात चाहे मुझे 90 साल तक जीना पड़े, ये उनका ऑफिशियल बयान। रही बात ये बयान देने की या क्या करने की, तो पवार साहब है, स्टालवार्ट नेता है, वो क्या कहते हैं इसका शब्द का अर्थ तो वही बता सकते हैं। दूसरी बात, अभी शाजिया जी बड़ी बड़ी बात कर रही थी। शाजिया जी राम जेठमलानी और कहते हैं लाल कृष्ण अडवाणी, इनसे दाऊद इब्राहिम लंदन में मिले थे, आप बता दीजिए हमको। और अभी जो आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं अजीत दादा पवार की, बिल्कुल झूठ बोला। वहां से राम जेठमलानी जी मिले थे, लेकिन नहीं परीक्षा शरद पवार मिले थे कि नहीं? मानक भाई ओके, वन बाय वन। शाजिया शाजिया नहीं, प्लीज बोलने दीजिए, पहले फिर जवाब देने का मौका दूंगा। देखिए नहीं मौका दूंगा आपको। देखिए हम सब लोग ने कवर किया है, हम लोग न्यूज में रहे। शाजिया मैं कह रहा हूं मौका दूंगा जवाब देने का, जो आप क्लाइंट से चाह रही थी, प्लीज आपको भी करना चाहिए। प्लीज उनको बोलने दीजिए ना, उसके बाद आप जवाब दीजिए वन बाय वन। अरे आप क्या बोलने दिया ये बताइए। शाजिया मैं आपको मौका दूंगा वन बाय वन। सुरेंद्र राजपूत की बारी है, उनको बोलने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा उसके बाद वन बाय वन, एक एक करके। शाजिया प्लीज, आप भी ऐसे कैसे डिबेट होगा? ऐसे क्या बोलेंगे? इसका कैसे डिबेट हो पाएगा? अडानी से मिले वो, गौतम अडानी से। शाजिया अपनी जब आपकी टर्न होगी तब बोलिएगा ना, ये बातें एक एक करके बोलते हैं ना। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। एक्चुअल में क्या है कि आज की डेट में जो ओछी टिप्पणियां होती हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो लग, शाजिया अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन इनको भी अपनी मुकाबला जो है किसी भाटिया से, किसी पात्रा से और किसी नए नए हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं से करना पड़ता है। तो बेचारी करे तो क्या करे, चिल्लाना पड़ता है। भली महिला है, लेकिन इनको चिल्लाना नहीं चाहिए। आप उनकी जैसी बन करके शाजिया कुछ नहीं पाएगी। अरे तो रह चुकी है, तो मेरे ऊपर एहसान है, कोई देश के ऊपर एहसान है, कोई तनख्वाह ली आपने, पत्रकार रही, तो कौन सी बहुत बड़ी बात, आपने कौन से देश में वो कर दिया, आपने आजादी क्रांति कर दिया। भाई साहब आप पत्रकार थी, आप पार्टी में चली गई, आप पार्टी में जाने के बाद आप भाजपा में आ गई, आप कैरियरिस्ट हैं, आप पत्रकार नहीं है। आप मूल रूप से एक बिजनेस वुमन है, और जहां जहां आपको बिजनेस चाहिए होता है वहां। मानक भाई ये देखो, एक मिनट सबकी आवाज बंद करिए, एक मिनट आवाज बंद करिए, एक मिनट आवाज बंद करिए, एक मिनट सबकी आवाज बंद करिए, सबकी आवाज बंद करिए। सुरेंद्र राजपूत, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका गला बैठा हुआ है। मैं भी कह रहा हूं ये निजी टिप्पणियों में मत फंसिए, मुद्दे पर आइए। और मैं चाहता हूं कि आप दो बातें जरा तेलंगाना की जाति गणना पर भी बोलिए, क्योंकि आज मेरा दूसरा सवाल वही है कि चुनाव के बीच ये आप जानबूझकर आपने टाइमिंग ऐसा सेट किया है क्या? बोलिए। अगर किया है तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब हम नहीं कर रहे थे तब आप चिल्ला रहे थे, तब भाजपा वाले चिल्ला रहे थे नहीं की नहीं की नहीं की। अब हमने कर दी, अब भाजपा वाले और आप लोग चिल्ला रहे कर दी कर दी कर दी। भाई आप हमको ये बताओ, आप चाहते क्या हो? भाई हम अगर किसी घोड़े पे बैठ रहे बाप बेटा तो आपको दिक्कत, घोड़े से उतर रहे बाप बेटा तो आपको दिक्कत, और अगर दोनों क्या नाम जो है एक बैठ रहा है तो कह रहा बाप कैसा आदमी है, अपने बाप को नहीं बैठा रखा, वो पुरानी कहावत थी ना। और अगर बेटा बैठ रहा है तो कैसा बाप है, और बाप बैठ रहा है तो कैसा बेटा। अरे भाई आप हमें कुछ तो माफ करो। आप अगर हमने जाति जनगणना की है तो इसका स्वागत करना चाहिए, हमने अपनी जबान को पूरा किया। अगर हम अपनी जबान को पूरा कर रहे हैं तो हम लोगों को एप्रिसिएशन देना चाहिए आपको, और एप्रिसिएशन देने की जगह आप उसमें साजिशें ढूंढ रहे हैं। तो साजिशें तो उचित नहीं, साजिश नहीं है। नहीं, एक सेकंड, आप मेरे सवाल को राजनीतिक तौर पर लीजिए, चुनाव चल रहा है भाई, पर ये मेरा हक है पूछने का कि क्या जातिगत जनगणना की टाइमिंग चुनाव को देखकर रखी गई है? साजिश नहीं है कोई, ये आपका हक बनता है भाई, जब मर्जी कराइए। मैं आपसे कह रहा हूं भाई साहब कि अगर हम बहुत साफ है,
अगर हम करा रहे हैं तो आपको स्वागत करना चाहिए, भले ही चुनाव के बीच में करा रहे हैं। आपको स्वागत करने में दिक्कत क्या है? मैं ये कहता, ये भाजपा वाले सवाल करें, समझ में आती है। आपने कहा, पूछा था ना कि कब करा रहे जाति जनगणना, लीजिए करा रहे हैं। आप अगर महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव आ गए हैं तो चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होगा, और वो कभी होगा नहीं। अच्छा, हर 6 महीने में चुनाव है। सुशीबेन शाह और आनंद दुबे। दूसरी चीज, मैं महाराष्ट्र की बात बता दूं आपसे। हाँ चलिए, कंप्लीट करिए, 30 सेकंड्स और बोलिए। मेरे को ये साजिया ने मेरी ऐसी तैसी कर दी। आपको मैं महाराष्ट्र में हूं, आपको बता दूं शाजिया जी, यहां पर एक एक आदमी भारतीय जनता पार्टी की गद्दारी, शिंदे साहब की गद्दारी और अजीत दादा पवार की गद्दारी से बदला लेने के लिए आतुर है, याद रखिएगा। और दूसरी बात आप पे कह रहा हूं, अगर किसी और को आप सुप्रिया सुले को ये पर गद्दारी तो उद्धव ठाकरे जी ने की थी, तो बहुत सुनिए भाई, एक मिनट प्लीज सुनिए। आप क्या नाम, आप कहेंगे सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की थी ना भाई साहब। तो ये मानक भाई क्या है मजाक? शाजिया, वन बाय वन कंप्लीट करिए। सुरेंद्र राजपूत जल्दी बात पूरी करिए अपनी, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोलिए। तो अगर आप सुप्रिया सुले को, शरद साहब की बेटी है, उनको लेटरल एंट्री कह रही हैं, तो आप कौन सी वर्कर बन करके आई थी भाई आप पार्टी में? बताओ, आप कहां से आई थी? आपने कौन सा जमीन पे काम किया? भाजपा में काम किया हो जमीन पे तो बता दो, आप पार्टी में काम किया हो तो बता दो। सीधे एग्जीक्यूटिव मेरे ना तो ओके, अब शाजिया का जवाब, उसके बाद आगे जाऊंगा। मैंने बहुत सुशीबेन शाह और आनंद दुबे बोले नहीं है। शाजिया बोलिए, आपकी बारी। नहीं, एक अरे क्यों नहीं करूंगा? नहीं, ये बहुत गलत बात है, ये जो उन्होंने बात क्यों नहीं करूंगा? आप हमारी नेता के ऊपर आरोप लगाएंगी और हम बोलेंगे नहीं। जो लोग आते हैं अपने माँ बाप की वजह से, आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, हम बोलेंगे नहीं। मैं बहुत ज्यादा सक्षम हूँ। ये अफसोस की बात है कि मेरे जैसे लोगों को अरे जितनी सक्षम है दिख तो रहा है। मेरे माता पिता, अगर आपके परिवार में 2-3 बड़े लोग न हो तो कोई आपको कार्यकर्ता नहीं बनाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैंने क्या काम किया सोच भी मैं भी बता रहा हूँ आपसे, जिंदगी भर मैंने मेहनत कार्यकर्ता नहीं बनाएगा। और मैं पत्रकार रही हूँ, आप बात करती हैं, प्रोड्यूसर रही हूँ। सुनिए, अरे पत्रकार रही तो किसी के सर पे नाचेंगी? पत्रकार कौन सी बहुत बड़ी दरबारी हैं, कौन सा दरबारी है भाई साहब? सिर्फ दरबारी बन गए, दरबारी है, सिर्फ दरबारी है। मैं सुप्रिया सुले जी का और अजीत पवार का डिफरेंस बता रही थी। आप क्या हो? लेकिन आप मेरे पर तो लाइजनर हो, इसलिए मैं नाराज हूँ। हम तो दरबारी है, आप तो लाइजनर हो। बिल्कुल ना कीजिए। क्या हो आप? अरे नहीं, आप प्लीज रुक जाइए, आप सुप्रिया सुले के ऊपर रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड। ये डिबेट शाजिया इल्मी के बारे में नहीं है, भेजो अपना रिज्यूमे। और ये डिबेट प्लीज निजी टिप्पणियों के लिए नहीं। सुप्रिया सुले के बारे में भी नहीं है ना। अरे सुप्रिया कमाल करते हैं। नहीं, सुरेंद्र राजपूत देखिए ना, सुरेंद्र राजपूत 1 सेकंड ना, एक सेकंड नहीं, 1 मिनट 1 सेकंड। शाजिया प्लीज रुकिएगा, 1 मिनट 1 सेकंड। सुप्रिया सुले, सुरेंद्र राजपूत, सुप्रिया सुले, शरद पवार, अजीत पवार मुद्दा है डिबेट का। जवाब दे नहीं पा रहे हैं।